कहीं न कहीं हमने जरूर सुना होगा कि घर का घी घर का ही होता है, महंगा हो या फिर सस्ता। और कई लोगों का तो ये भी मानना है कि क्रीम से बने घी में स्वाद नहीं होता। तो चलिए आज इस रेसिपी के थ्रू जानते हैं लोगों का कहना सही है या गलत। नमस्कार दोस्तों, cookingeexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज cookingeexam.in के किचन में हम बनाने वाले हैं क्रीम से घी, जिसे हम बिलौना घी के नाम से भी जानते हैं। आप क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। साथ ही जानेंगे क्रीम से घी बनाना फायदे का सौदा है या फिर घाटे का, और घी को बनाते समय क्या किया जाए कि घी की क्वांटिटी बढ़ जाए। साथ ही असली देसी घी का टेस्ट लाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले लेकर आते हैं क्रीम डेयरी से। यहाँ पर हमने 4 केजी क्रीम लिया है। 300 रुपए पर केजी के हिसाब से हमने 1200 रुपए दिए हैं शॉपकीपर को। क्रीम लेते लेते मैंने शॉपकीपर भैया से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी जानकारियाँ ली, जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे हम लेकर आए हैं घर में। ये पनीर डबल लेयर में है, तो पहले एक लेयर को कट करके बाहर किया और उसके बाद इसे हम टर्न करेंगे एक बड़े से बर्तन में। बड़ा बर्तन, जस्ट डबल साइज का बर्तन होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे पोर किया, मेरा जो भगोना है वो फुल हो चुका है। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारा बर्तन है वो जस्ट डबल साइज का होना चाहिए। या तो हम क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग बर्तनों का यूज कर सकते हैं हम घी को बनाने के लिए। अभी फिलहाल मैंने इसको एक में ही रखा है आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा क्रीम है ये मेल्ट होना शुरू हो चुका है कुछ इस तरीके से। हाई फ्लेम पर हम क्रीम को लगातार चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं बहुत थोड़ी सी जगह है मेरे भगोने में, लेकिन ये पकते पकते जस्ट हाफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे सामने ये वाली समस्या आने वाली है। देख रहे हैं ना, ये जैसे ही क्रीम मेल्ट होता है वैसे ही भागने की कोशिश करता है बर्तन से बाहर। तो फिलहाल ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 2 बर्तनों में अलग अलग पकाएंगे या बारी बारी से पकाएंगे जैसे हमारे पास में सुविधा होगी। तो जब भी हम क्रीम से घी बना रहे हैं तो हमें ध्यान देना है बर्तन के साइज पर, जो कि होना चाहिए जस्ट डबल क्रीम की क्वांटिटी से। अदरवाइज ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर हमारा बर्तन बड़ा नहीं रहेगा ना तो 90% चांसेस है कि हमारा घी उबल कर नीचे गिर जाएगा। ऐसा 2 बार होता है। पहला, जब हमारा क्रीम पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका होता है जस्ट गैस पर रखने के बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी। और दूसरा, इस स्टेज पर जबकि हमारा घी बन चुका होता है, क्योंकि इस समय घी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है काफी समय से गैस पर रखे होने की वजह से। इस स्टेज पर यदि हमने फुल फ्लेम किया ना तो पक्का है कि घी बर्तन से निकलकर बाहर भाग जाएगा। फिर ये पानी छिड़कने या फिर लो फ्लेम पर भी मैनेज नहीं होता। और ये घी है, बड़ा महंगा होता है, तो बेटर होगा या तो हम बड़ा सा बर्तन लें या फिर थोड़ा थोड़ा करके बनाएं। इस समय मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे हम टर्न करेंगे दूसरे बर्तन में भी। 2 बर्तनों की हेल्प से हम बनाने वाले हैं इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे इसका लेवल कम होता जा रहा है। इस घी को हम 2 तरीकों से बना सकते हैं, पहला हाई फ्लेम पर और दूसरा लो फ्लेम पर। अगर हम इस घी को फटाफट से बनाना चाहते हैं तो हम हाई फ्लेम पर बना सकते हैं, बशर्ते हमें खड़ा रहना होगा और इस तरीके से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। लेकिन अगर हम लो फ्लेम पर बना रहे हैं तो हम घर के दूसरे काम भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी उबाल आने लगी है। यहाँ पर हम घी को कलछुल से खुरच कर मिक्स करते रहेंगे, वरना तलवे पर बहुत भयंकर चिपकता है ये। जब हम इस क्रीम को खरीद रहे थे ना तो मैंने डेयरी भैया से बहुत सारी बातें की और मैंने जाना कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा घी बना सकते हैं इसी क्रीम को यूज करके। तो उन्होंने काफी सारी चीजें डिस्कस करी, जैसे कि हमारा गैस हमें तुरंत ऑफ कर देना है जब हमारी क्रीम व्हाइटिश से जस्ट ब्राउन होना शुरू हो या फिर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। और अगर हमने ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी गैस पर रहने दिया ना तो धीरे धीरे स्मोक के फॉर्म में उड़ता जाएगा और क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये देसी घी है। जितना टेम्परेचर उतनी ही तेजी से स्मोक के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। भैया ने इसी स्टेज पर हमें गैस को ऑफ करने की सलाह दी थी अगर हम ज्यादा से ज्यादा घी बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि अभी ये ठंडा भी होगा और ठंडा होते होते ये काफी अपने आप से ही पक जाएगा।
और दूसरा तरीका उन्होंने ये बताया कि क्रीम से बने घी में ही हम ऐड कर सकते हैं डालडा घी या फिर प्योर पूजा वाला घी। ये दोनों ही घी जब आपस में मिल जाते हैं देसी घी के साथ तो कोई चेंजेस नजर नहीं आते दिखने में। ये कुछ खास तरीके भैया ने बताए थे जिससे हम अपने घी की क्वांटिटी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेस्ट का क्या। ये बिजनेस पर्पस से बहुत अच्छा है, लेकिन घर के पर्पस से मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक चीज और, क्या आपने घी बनाते समय नोटिस किया है कि हम 400 ग्राम तक घी कचड़े में फेंक देते हैं। अब आप कहेंगे हम तो नहीं फेंकते। अगर हम बात करें इंडियन हाउसेस की तो लगभग हर घर में घी को बनाने के बाद इस तरीके से कलेक्ट कर लिया जाता है और ये जो घी वाला ब्राउन महेरी है ना, इसे हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद से इसे हमें फेंकना नहीं है, बल्कि इस तरीके से सारे बर्तनों को गरम गरम पानी से धुल लेना है और इस महेरी में भी पानी डालकर एक बॉयल फुल फ्लेम पर जरूर देना है और फिर छान लेना है। छानने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख देना है और उसके बाद जब हम इसे आधे घंटे के लिए बाहर रखेंगे ना, तो हमारा घी अलग और पानी अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम इसे छान रहे हैं और इस पानी में आप देख सकते हैं दूर से ही दिख रहा है कि कितना ज्यादा घी इसमें स्टोर है। दिख रहा है कि नहीं, इतना सारा घी इसमें छुपा हुआ है। और फिर इस घी का इस्तेमाल हम तड़का देने या फिर पराठा वगैरह बनाने में कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस बर्तन में हमने घी बनाया है ना, वो भी इजीली साफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम आपको चेक करवा रहे हैं, ये बेस्ट घी है। कैसे पता? जो हमारा ब्राउन पार्ट है बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, सॉफ्ट है। इस तरीके से आंखों से ही समझ आ रहा है। तो अब इसी स्टेज पर हमें गैस को ऑफ कर देना है और अब हम 10 से 20 मिनट के लिए इस घी को बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, रेस्ट देंगे और उसके बाद रखने का प्रोसेस करेंगे। तो रखने के लिए हम इस तरीके से एक बड़ा सा डब्बा लेते हैं। 2 प्रोसेस है, या तो आप इसको छान लीजिए इस तरीके से जैसे मैंने छाना है, और या तो आप डायरेक्टली भी इसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठंडा किया और फिर डायरेक्टली विदाउट एनी छन्नी इसको हमने किसी बर्तन में डाला तो ये दानेदार नहीं बनेगा। दानेदार घी का अपना ही टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो ट्राई करिएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने सारा घी इस तरीके से कलेक्ट कर लिया है और जो मेरा डब्बा है ये भी भर चुका है। ये 2 लीटर का डब्बा है और बाकी बचा हुआ घी हम दूसरे डब्बे में रख देते हैं खाने के लिए या पूजा के लिए, छोटे से डब्बे में। इसी के साथ आप cookingexam.in पर सीख सकते हैं पनीर बनाने की रेसिपी, मसाला पनीर बनाने की रेसिपी और मलाई से घी बनाने की रेसिपी भी। अच्छा, एक चीज और, क्रीम से घी बनाने को हम बिलौना घी कहते हैं, तो फिर मलाई से घी बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। घी को बनाकर हमने वजन करवाया तो ये एग्जैक्टली 2 kg घी मिला मुझे। 4 kg क्रीम से 2 kg घी। और अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो 1200 रुपए का घी प्लस 50 से 60 रुपए का गैस और मार्केट में बना बनाया देसी घी 400 रुपए पर kg चल रहा है। तो अब आप बताइए, ये फायदे का सौदा है या फिर घाटे का? आप जब भी क्रीम से घी बनाने जाएंगे तो जस्ट हाफ घी बनता है। मैंने कई डेयरी पे बात करा, पता किया तो उन्होंने कहा कि जितना क्वांटिटी आपने क्रीम लिया है जस्ट हाफ आपको घी मिलता है। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज पाने के लिए सब्सक्राइब cookingexam.in।